इस रेखा को लांघना नहीं। हे वन देवियों, मैं मनुवंश के अधीश्वर की पत्नी को आपकी सुरक्षा में छोड़कर जा रहा हूं। आप इनकी देखभाल करना। पुत्र का राजा राम की रानी, रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। कथा यह पुण्य प्रसंग है, कथा यह पुण्य प्रसंग है, तन मन पावन करने वाली भगवत गुण गंगा है। श्री राम शीघ्र सेना लेकर लंका में आने वाले हैं, रावण का वध कर सुर नर मुनि के कष्ट मिटाने वाले हैं। ये दिवस प्रतीक्षा के माता धीरज से बिताने वाले हैं, सम्मान सहित श्री राम संग तुमको ले जाने वाले हैं। भेजी है मुद्रिका तुम्हारी परिचित और पहचानी, भेजी है मुद्रिका तुम्हारी परिचित और पहचानी। रावण की लंका में सुनाऊं तुमको राम कहानी। सेवक जल मेरा नाम राम का लिख लिख के, नाम राम का लिख लिख के जल में पाषाण बहाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। नाम प्रभाव से भारी पत्थर, नाम प्रभाव से भारी पत्थर फूलों से हो जाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। राम कृपा से राम भक्त सागर पर सेतु बनाते हैं। धर्म के प्रकाश को राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली, श्री राम जी की सेना चली, राम जी की सेना चली। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। आज तुम्हें मारकर मैं
रिश्वत लूंगा। अवधेश धर्माचारी लंकेश मायाधारी, एक महाबली एक महाचली रण में टकराते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम महायुद्धम। श्री राम है नारायण, असुरेंद्र है महारावण, दोनों महाभट युद्ध में जोहर दिखाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम। मातली, रावण का पीछा करो, आज मैं उसका विनाश कर देना चाहता हूँ। जो आज्ञा प्रभु। हार जीत जब हुई न धरती के आंगन में, लड़ने को जा पहुंचे दोनों वीर गगन में। युद्ध की चालें गहरी हुई, सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई। सृष्टि की श्वासें ठहरी हुई। नाद भयंकर सुन सुन के चारों दिशाएं बहरी हुई। यह युद्ध कलंकारी, त्रिभुवन में हलचल भारी, रण देख सबका तो गले उंगली दबाते हैं। अब राम जी रावण को अंतिम खेल खिलाते हैं। युद्धम युद्धम महायुद्धम। Krishna is often described as a young boy playing flute. He is a boy with good sense of humor, intelligent, brave, strong, helpful, and specially popular for his childhood mischief. He was very fond of butter and would often steal milk and butter from other houses, and the women would come complaining to Yashoda about her son's mischievous activities. As Krishna grew older, his pranks increased. Tales of his love for milk and butter had spread in every household. Whenever the milkmaids crossed the fields, Krishna and his friends shot stones at them to break the pots. Krishna, today we see no Gopi with the pot. Yes, look at these stones, hardly used. Look, here they come. Kanhaiya, what have you done? We know it is you and your friends. Let's all go and tell Yashoda what her daughter has done. Yashoda, Kanhaiya has been up to his tricks again. What do you mean? He and his gang broke our pots and stole most of the butter. He is a thief and is spoiling all the children of Vrindavan. Did you break the pot? That gopis? I have done nothing, Maya. These gopis are lying. I am hungry. Please give me something to eat. See, Kanhaiya is hungry. We are always after my sweet Lala. I have plenty of butter in my house. What is the need for him to steal
Yashoda, I can't believe this liar. Me too. Maya, I am hungry. Let me get some butter for you. infectious. If we can make one person laugh, others will follow. We bring you Hasya Ras in the form of Hasya Kavi Goshti. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू दी शो हास्य के रंग दीक्षांत के संग। आज आप उस मंच के सामने हैं जहां पर होंगी कुछ हास्य कविताएं और जहां जमेगी हंसने हंसाने की महफिल और ढेर सारी खुशियां। मैं पोपटलाल आप सभी का स्वागत करता हूं हास्य के रंग दीक्षांत के संग कार्यक्रम में। अर्ज किया है, कुछ कवियों से आज हम आपको मिलाते हैं जिनके नाम से ही श्रोता घबराते हैं। वो कहते हैं, इतने समय बाद यह घड़ी आई है, जनता ने मेरे नाम पर
खूब ताली बजाई है। अब मैं अपनी कविताएं बोलने वाला हूँ। मैदान को खच खच भरने तो दो, मेरे चर्चे हो हर तरफ, सितारे की तरह मुझे उभरने तो दो। वाह, वाह। अब हम आपको कुछ हास्य कवियों से मिलाते हैं, तो जोरदार तालियों के बीच स्वागत कीजिए ज्वाला प्रसाद जी का, गुलगुले लाल जी का, गजोधर भाई जी का, निर्बुद्धि जी का, गब्बर जी का, अजब लाल जी और गजब लाल जी का, हसमुख लाल जी का और शर्मिला जी का। दोस्तों, गुस्सा आना आदमी की निशानी होती है, लेकिन गुस्से को पी जाना शादीशुदा आदमी की निशानी होती है। इसलिए अगर एक आदमी को गुस्सा ना आए तो आप यह मत समझ लीजिए कि वह बहुत अच्छा है या वह खुदा है, बस यह समझ लीजिए कि वह शादीशुदा है। इसी गुस्से को पीकर अपनी कविता प्रस्तुत करेंगे आज क्या बनाऊं द्वारा हमारे हास्य कवि ज्वाला प्रसाद जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। क्या आप सब हंसना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आप सभी यात्रीगणों से निवेदन है कि जो भी हंसने हंसाने की यात्रा में सफर करने वाले हैं, कृपया अपनी कुर्सी की पेटी को बांध लें। कहीं ऐसा ना हो आप हंस हंस कर अपनी कुर्सी से उठकर किसी और की कुर्सी पर बैठ जाएं। हंसने का सफर शुरू होता है आज क्या बनाऊं विषय पर। एक दिन मेरी पत्नी ने पूछा, आज क्या बनाऊं? मैं बोला, अरे भगवान, गधा परसों बना था, मुर्गा कल बना था, आज कहो तो शेर बन जाऊं? पोपटलाल जी, फिर वह बोली, मैं पूछ रही हूँ कि आज आप क्या खाएंगे? मैं बोला, चिमटा परसों खाया था, बेलन कल खाया था, आज ऐसे ही धक्का मुक्की से काम चला लूंगा। इतना सुनकर वह बोली, मैं पूछ रही हूँ तुम्हारे दिल में क्या है? मैंने डरते डरते बोला, कृष्ण के दिल में राधा थी, राम के दिल में सीता थी, तो तेरे सिवाय मेरे दिल में और कौन हो सकता है? हसमुख लाल जी, फिर वह बोली, टिंकू के पापा। मैं पूछ रही हूँ कि आज आप भोजन में क्या खाएंगे? मैं बोला, टिंकू की मम्मी, हलवा हो या खीर, करेला हो या पनीर, आज मौसम है बड़ा सर्द गरम, बर्तनों के लिए पानी दे देना गरम। पोपटलाल जी, फिर वह बोली, पानी तो गरम मिल जाएगा, पर प्रश्न है खाना कौन बनाएगा? मान लेती हूँ आपका कहा, पर आज चक्कर है बहुत बड़ा। जाना है मुझे साड़ी खरीदने, जिसका बिल करोगे आप अदा। गजोदर भाई जी, मैं बोला, अरे भगवान, खूब रही तेरी अदा, साड़ी ले तू, बिल करूँ मैं अदा। सारी जड़े खाने की, कुछ नया नया बनाने की, खाने में दे दे वही कल का कुछ बचा कुछा, क्योंकि मुश्किल है भरना तेरा बिल, जो है तेरी सोच से भी बड़ा। धन्यवाद। सज्जनों, ज्वाला प्रसाद जी की तरह हमारे बीच एक और हास्य कवि मौजूद है जो अपनी पत्नी के सताए हुए हैं। तो चलते हैं हमारे अगले हास्य कवि गुलगुले जी की ओर। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अर्ज किया है, उसी थाने में हो गया तबादला मेरा भी, उसी थाने में हो गया तबादला मेरा भी, जिस थाने में पत्नी सिपाही थी। अब घर हो या दफ्तर, अब घर हो या दफ्तर, दोनों तरफ मोहतरमा थी। पोपटलाल जी, सीधा सा मतलब है,
चारों ओर दुर्घटना थी। और सुनिए, सारा दिन दहशत में कटता था। इधर पत्नी चीखती, इधर इंस्पेक्टर डांटता था। वैसे तो ये तबादला मेरी भी तरक्की थी, पर हफ्ते में 2 बार बेइज्जती मेरी पक्की थी। वाह वाह वाह। और सुनिए, क्योंकि पिछले दिनों लाठी चार्ज के दौरान कुछ ऐसे भी जुर्म कर दिए कि पब्लिक की एड में 2-4 लट उसने मेरे भी धर दिए। मैं बोला, देखती रही, मैं पति परमेश्वर हूँ। वह बोली, घर जाके उतारूंगी आरती, अभी तो ड्यूटी पर हूँ। क्या बात। जीव होना मेरे लिए सजाए आफता है। जीव होना मेरे लिए सजाए आफता है। आज भी उसके हाथ में डंडा देखकर दिल कांपता है। एक दिन की बात पैदा हुए ऐसे हालात कि इधर पत्नी, इधर इंस्पेक्टर, दोनों ने एक साथ आवाज लगाई। मेरी तो समझ में नहीं आई, किसकी सुनूं, किधर जाऊं, नौकरी संभालूं या इज्जत बचाऊं। यह तो शुक्र है कि इंस्पेक्टर साहब भी शादीशुदा थे, उनको सारे गृहस्थी के अनुभव पता थे। कहने लगे, अरे भाई, हमारा तो क्या है, आज इधर कल दूसरा थाना है, तुझे तो शाम को ही घर जाना है और सारी जिंदगी इसी के साथ बितानी है। जा पहले पत्नी से पूछ कि क्या बात है। अरे रो मत भाई, मेरे घर में भी यही हालात है। मेरा क्या, कमिश्नर तक का भी यही हाल है। शर्मिला जी होंगे बाहर अफसर, घर में भला किसकी मजाल है। डरकर खोखला हो गया हूँ, नौकरी जरूर करता हूँ, पर ऐसा लगता है सस्पेंड हो गया हूँ। सच्चाई तो यह है दोस्तों, मैं हवलदार होकर भी मुलजिम की तरह लाचार था। मेरी वर्दी पे लगा हर स्टार बेकार था। वह सिपाही होकर भी थानेदार थी, बिना स्टार के सुपरस्टार थी। फिर भी ना कोई शिकवा, ना कोई गिला, क्योंकि इस बार बहादुरी का इनाम डिपार्टमेंट की तरफ से मुझे मिला। इस बात को लेकर मिला कि जो व्यक्ति अपने पत्नी के साए में इतना वक्त रह सकता है, उससे ज्यादा बहादुर इस दुनिया में और कौन हो सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, भारत एक लोकतंत्र देश है और यह लोकतंत्र महंगाई में कैसे तब्दील हो गया, यही अपनी कविता के द्वारा प्रस्तुत करेंगे हमारे अगले हास्य कवि गजोदर भाई जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अर्ज किया है, महंगाई का यह हाल है कि ग्राहक पीला और दुकानदार लाल है। दूध वाला कहता है दूध में पानी क्यों है। भैंस से पूछो, भैंस कहती पानी पी रही हूँ, पानी ही दूंगी। दूध वाला मेरे प्राण ले रहा और मैं तुम्हारे लूंगी। हसमुखलाल जी, धोबी कहता, राम ने धोबी के कहने पर सीता को छोड़ दिया, आप एक जली कमीन नहीं छोड़ सकते। कमीन भट्टी खा गई और आप तिल मिला रहे। इस देश के लोग ईमान को भट्टी पर झोंक कर सारे देश को खा रहे हैं। गुलगुले जी, मक्खन वाला कहता है भाऊजी ये मक्खन है, खाने के नहीं लगाने के काम आता है। इसका इस्तेमाल त्रेता युग में विभीषण ने और द्वापर युग में पांडवों ने किया था। आज भी सैकड़ों कर रहे हैं और जो नहीं कर पा रहे वह हंसकर कंकड़ खा रहे हैं। क्या बात है। फल वाला कहता है गीता में लिखा है
कर्म करो, फल मुझ पर छोड़ दो। हम दोनों ने अपना अपना कर्म किया, मैंने फल दिया और आपने लिया। अब फल अच्छा है या खराब, ये तो हरि की इच्छा है जनाब। गौर फरमाइएगा पोपटलाल जी, चोर कहता मुनाफाखोर मुनाफा खा रहे, तो हम भी तिजोरी तोड़कर अधिकार और कर्तव्य साथ निभा रहे हैं। हसमुख लाल जी, आप किसी भी बड़ी तिजोरी को खोल कर देख लीजिए, आपकी आत्मा हिल जाएगी। किसी न किसी कोने पर पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी, किसी न किसी कोने पर पड़ी लोकतंत्र की लाश मिल जाएगी। धन्यवाद, धन्यवाद। दोस्तों, दावत तो हम सभी खाते हैं और दावत में जाने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन दावत यदि बुफे की हो तो मजा ही कुछ और है। ऐसे ही एक कविता प्रस्तुत करेंगे हमारे अगले हास्य कवि निर्बुद्धि जी, तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अर्ज किया है, हमें मिला एक दावतनामा, हमें मिला एक दावतनामा, आज है प्रीति भोज में आना। बफे सिस्टम है भाई, शीर्षक है खाने की लड़ाई, शीर्षक है खाने की लड़ाई। यह बफे सिस्टम नहीं, बुफेलो सिस्टम से कम, सामने ही बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। यह बफे सिस्टम नहीं, बुफेलो सिस्टम से कम, सामने ही बोर्ड लगा देते हैं वेलकम। वाह वाह। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पर टूटे, जैसे जेल से कैदी छूटे। लोग खाने पर टूटे, जैसे जेल से कैदी छूटे। क्या बात है शर्मिला जी। एक आदमी सलाद लिए टेबल के चारों ओर घूम रहा था। एक आदमी सलाद लिए टेबल के चारों ओर घूम रहा था। दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा हलवा सूंघ रहा था। वाह वाह वाह। पोपटलाल जी, हमने कहा भाई साहब आप टेबल के पास नहीं जाओगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाओगे? उसने जवाब दिया, अभी तो गया था कुर्ता फाड़ कर आया हूँ, अगली बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा। वाह 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 वाह। रसगुल्ला ना ला सका, पापड़ जरूर लाऊंगा। वाह वाह। गजोदर भाई जी, एक महिला अपने बच्चों को मार मार कर खिला रही थी, आइसक्रीम खिलाकर कॉफी पिला रही थी, कह रही थी कि खा बेटा खा, खाता ही नहीं, 51 रुपए दिए हैं। 8वां रसगुल्ला निकलते ही एक पत्नी ने अपने पति से पूछा, ए जी लिफाफे में कितने डाले? जलेबी खाते हुए पति ने कहा 50। पत्नी बोली सत्यानाश, हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपए पकड़ाए थे और 1 घंटा 45 मिनट खाए थे। गब्बर जी, यह बफे है, पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण। यहाँ सब कुछ होता है, लेकिन स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता, आग्रह नहीं होता, प्रेम नहीं होता। धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे बीच कुछ बाल कवि भी मौजूद हैं, जिन्होंने अभी अभी हास्य के क्षेत्र में कदम रखा है। तो चलते हैं हमारे बाल कवि की ओर, जिनका नाम है गब्बर जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अर्ज किया है 2G 3G सब चट कर जाऊं, एक चुनाव मुझे जिता दे, बस संसद में चढ़ जाऊं, देश का सारा रुपया पैसा लूट कर अपने घर ले आऊं, गांधी का फोटो लटका कर दफ्तर बड़ा बनाऊं, काले धन से फिर चंदन की माला उस पर चढ़ाऊं, मोबाइल की घंटी से फिर देशभक्ति गीत सुनाऊं। वाह 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 वाह। रिश्वत की गंगा में डुबकी रोज लगाऊं,
गाड़ी बड़ी सी ले आऊं, सैर विदेश की कर रहा हूँ। वाह वाह। बस एक मुझे तू मौका दे दे, पीढ़ियों तक तर जाऊं। माँ एक खादी की चादर दे दे, मैं भी नेता बन जाऊं, मैं भी नेता बन जाऊं। धन्यवाद। बहुत खूब गब्बर जी। दोस्तों, नेताओं पर जितने ताने मारे उतने कम है, और बेईमानी पर भी जितने ताने मारे उतने कम है। ऐसे ही एक कविता लेकर आ रहे हैं दो अन्य नवोदित बाल कवि अजबलाल जी और गजबलाल जी। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मन मेरा अर्ज किया है, मन मेरा तन उजड़ा भाषण रच्छेदार, ऊपर सत्याचार भीतर भ्रष्टाचार, झूठों के घर पंडित बोले, कथा सत्य भगवान की, जय बोलो विमान की, जय बोलो विमान की। बहुत खूब। अर्ज किया है, महंगाई ने कर दिया राशन कार्ड फेल, पंख लगाकर उड़ गए चीनी मिट्टी तेल, धीरे काम करो तब होगी उन्नति हिंदुस्तान की, जय बोलो बेमान की, जय बोलो बेमान की। वाह 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 वाह। चेक कैश कराकर बैंक से आया ठेकेदार, आज बनाया पुल नया, कल पर कई तरह, रोज बन रही है नई योजना लोगों की कल्याण की, जय बोलो विमान की, जय बोलो विमान की। नेताजी की कार से कुचल गया मजदूर, बीच सड़क पर मर गया हुई गरीबी दूर, गाड़ी को ले गए भगाकर, जय हो बलवान की, जय बोलो बेमान की, जय बोलो बेमान की। धन्यवाद 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 धन्यवाद। दोस्तों, आज हमारे बीच एक हास्य कवि भी मौजूद हैं जो इतिहास विषय से घबराए हुए हैं और ना जाने कैसे कैसे उत्तरों से परीक्षक को संतुष्ट करा रहे हैं। तो चलते हैं हमारे अगले हास्य कवि हसमुख लाल जी की ओर। तो जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। थी उस दिन चिंता से हृदय धड़कता था, थे बुरे शकुन घर से चलते ही बायां हाथ फड़कता था। मैंने सवाल जो याद किए केवल आधे ही याद हुए, उनमें से भी कुछ स्कूल तक आते आते बर्बाद हुए। गजोदर भाई जी, यह 100 नंबर का पेपर है, मुझको 2 की भी आस नहीं, चाहे सारी दुनिया पलटे मैं हो सकता पास नहीं। ओ प्रश्न पत्र बनाने वाले, ओ प्रश्न पत्र बनाने वाले, क्या मुंह लेकर उत्तर दे हम, ये पेपर है या एटम बम। वाह 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 वाह। निर्बुद्धि जी, गीता कहती कर्म करो फल की चिंता ना करो, मन में आए जो बात उसी को पेपर में लिख दिया करो। मैंने लिखा पानीपत का युद्ध हुआ था सावन में, पोपटलाल जी लिख दिया महात्मा बुद्ध महात्मा गांधी जी के चेले थे, गांधी जी के संग बचपन में वे आंख मिचोली खेले थे।